मैं आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, विकास के लिए आवश्यक है कि हमारी गति तेज हो। गति बढ़ाने के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो प्रगति होगी, और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। यह एक सुनिश्चित अवधारणा है। दुनिया के अंदर जितने भी विकसित देश हैं, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। और याद रखना कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। विकास तो कोसों दूर था, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ समाज के किसी तबके को नहीं मिल पाता था, और परंपरागत उद्यम भी बंद के कगार पर थे। एक जनपद एक माफिया पिछली सरकारों की देन थी। परिणाम था विकास भी बाधित था, व्यापारी और बेटी दोनों की सुरक्षा खतरे में थी। विकास की कोई योजना आती थी तो विकास की इस योजना में बंदर बांट करने के साथ ही माफिया में वर्चस्व की जंग शुरू हो जाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। टूरिज्म का और इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के देश के अंदर उभरा है। पहले पता ही नहीं लगता था सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, इसका पता ही नहीं रहता था। लेकिन अब एक्सप्रेस वे का जाल पूरे प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। और बहनों और भाइयों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमने ध्यान दिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का परिणाम था कि बीमारू राज्य से उभर करके उत्तर प्रदेश अब भारत के एक इमर्जिंग स्टेट के रूप में, एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ चुका है। अब आपके सामने पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट नहीं है। अभी आपने 5 दिन पहले लखनऊ में देखा होगा, माननीय गृह मंत्री जी आए थे। 60,244 पुलिस कार्मिकों को नियुक्ति पत्र मिला। गोरखपुर के नौजवान भी होंगे ना उसमें, गोरखपुर के भी नौजवान हैं कि नहीं हैं? यानी गोरखपुर के नौजवान हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के नवयुवकों को नौकरी मिली है। 12,045 तो केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, उसमें 12,045। हम लोग जब 2017 में आए थे, 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते इन 70 वर्षों में केवल 10,000 महिला कार्मिक को नौकरी मिली थी उत्तर प्रदेश पुलिस में। और 2017 से लेकर के अब तक अगर हम देखेंगे तो ये संख्या बढ़कर के 40,000 से ज्यादा हो गई है। बहनों और भाइयों, इन नियुक्तियों में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न संप्रदाय का भेद। योग्यता के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हुई। आज वे सभी
जवान अपने अपने जनपदों में जाकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वे उसका हिस्सा बनेंगे। ये है नया भारत का नया उत्तर प्रदेश। अपनी युवा ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा के साथ बदलने में और उसकी ऊर्जा का लाभ नवनिर्माण कैसे करना है, आज उत्तर प्रदेश उस राह पर आगे बढ़ चुका है। 2017 के पहले होता तो इसमें चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल गई होती और किसी भी नौजवान को जो ईमानदारी के साथ भर्ती होने वाला है वह ईमानदारी के साथ भर्ती नहीं हो पाता। बिना उससे पैसे वसूले लोग नियुक्ति पत्र नहीं देते, न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता। लेकिन अब जो माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के पारदर्शी भर्ती ने उत्तर प्रदेश के नौजवान को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्पित कर दिया है। पिछले 8 वर्ष के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2,16,000 नौजवानों की भर्ती दी है। 2,16,000 भर्ती अकेले उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में हुआ है और कुल मिलाकर के हम लोगों ने सभी सरकारी विभागों को अगर देखेंगे 8.5 लाख से अधिक भर्ती हम लोग उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये नौकरी इस बात की सबूत है कि युवाओं को जब पारदर्शी तरीके से नौकरी मिली, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना, तो उत्तर प्रदेश में नौकरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ी, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल भी बना और बेहतरीन माहौल बना तो निवेश भी आता हुआ दिखाई दिया। 50 लाख करोड़ रुपए का 8 वर्षों में हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 15 लाख करोड़ रुपए को अब तक हम लोग जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं और ये निवेश के लिए ही आधार बनाने के लिए एक्सप्रेस वे दिए गए हैं। आप सोचिए, गोरखपुर का दक्षिणांचल, जहां पर तमाम स्तर पर हम लोग पहले देखते थे अपराधी गिरोह वहां सक्रिय रहा करते थे, अब वहां पे औद्योगिक विकास की एक नई नींव पड़ रही है। गीडा विकास कर रहा है। अकेले गीडा में हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश को जमीनी धरातल पर उतारा है। 40,000 से अधिक नौजवानों को यहां पे उद्योगों में नौकरी दी है। अलग अलग क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं, इनके माध्यम से भी नौकरी की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। और जो आज हम गोरखपुर में और आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर में जो कार्य आज हम कर रहे हैं, यही कार्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने लखनऊ से लेकर के गाजीपुर के बीच उसी कनेक्टिविटी के माध्यम से किया है। यही कार्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में किया है और यही कार्य इस वर्ष के अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से मेरठ से लेकर के प्रयागराज के बीच में उस कनेक्टिविटी को बेहतर करके हम आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये केवल एक्सप्रेसवे नहीं बनेंगे। जैसे गीडा का विस्तार हमने किया है, यहां एक अच्छा लैंड बैंक तैयार किया है, ऐसे ही हर एक एक्सप्रेसवे में हर जनपद में एक औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक क्लस्टर में कहीं उद्योग लगेंगे, कहीं एमएसएमई उद्योग लगेंगे, कहीं पर डॉक्टर संजय निषाद के मत्स्य उत्पादन का ही केंद्र बनकर के उसके एक्सपोर्ट के लिए केंद्र बनाए जाएंगे और कहीं पर किसी अन्य
किसानों के उत्पाद को एक्सपोर्ट बनाने के लिए लॉजिस्टिक का भी कोई केंद्र बनाने का काम होगा। ये सभी कार्य हो रहे हैं। एक तरफ यह कार्य विकास के, दूसरी तरफ एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। और इससे अच्छा आप जानते हैं, पहले केवल दिल्ली के लिए गोरखपुर की प्लेन कभी कभी होती थी। 17 के पहले तो यही हाल था ना। और आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से चलती है देश के अंदर अलग अलग शहरों के लिए। 14 की 14 फुल भर कर जाती है, जगह नहीं मिल पाती लोगों को। इसने विकास को गति दी है। ऐसे ही केवल 2 एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी, बाकी कोई भी एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता था। आज 16 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। 4 इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कुशीनगर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ साथ लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग जेवर नोएडा में दे रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, सबसे बड़ा एयरपोर्ट। बहनों और भाइयों, यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे में भी देश में नंबर 1 पे बन रहा है, एयरपोर्ट पे नंबर 1 पर बन रहा है, एयर रेल कनेक्टिविटी में नंबर 1 पर बन रहा है। और रवि किशन जैसे सांसद भी कलाकार के रूप में जाकर के वह भी देश की संसद में आपके गौरव को बढ़ाते हैं। कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्म देखी है? कितने लोगों ने देखी है? और फ्री में कितने लोगों ने देखी है? फ्री में नहीं देखी है तो अब मैं उनसे कहूंगा कि एक फ्री में भी दिखा देंगे। यानी फिल्म भी फ्री और खाना भी फ्री। सहमत है ना? सहमत है ना? और उनका रामगढ़ ताल के किनारे आवास भी है, कभी कभी जाया करें, कभी कभी वहां जाया करिए। वहां लिट्टी चोखा खिलाएंगे आप लोगों को। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर में विकास की इतनी संभावनाएं बनी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। उनके नेतृत्व में पहले ही एम्स और फर्टिलाइजर आगे बढ़ चुका है। अभी हम लोग इस महीने के अंत में आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी महामहिम राष्ट्रपति जी से करवाने जा रहे हैं। अब आप देखें, लखनऊ के लिए आपकी दूरी, पहले अयोध्या होते हुए आप जाते थे, ये हाईवे है, हाईवे से आप जाते थे 3.5 से 4 घंटे लगते थे। और अब पूर्वांचल का ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद इस दूरी को तय करने में आपको लखनऊ, गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में मात्र 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे, 3 घंटे के अंदर। मैं स्वयं आजमगढ़ में जहां हमने उद्घाटन, वहां पे एक सुबह कार्यक्रम किया था, वहां से यहां आने में मुझे 1 घंटा लगा। और मैं पूछ रहा था कि वहां से लखनऊ जाने में कितना समय लगा, तो वो मात्र 2 घंटा वहां से लगा। यानी समय की बचत, आरामदायक सफर, कहीं कोई हिचकोला भी नहीं, कहीं कोई धक्का मुक्की भी नहीं, आरामदायक सफर, आनंददायक सफर और विकास की गति को बढ़ाने वाला भी साबित होगा। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये एक्सप्रेस वे का एक बेहतरीन संजाल बिछने के बाद जब उद्योग भी लगेंगे और उद्योग लगेंगे तो नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब यहीं पे रोजगार और नौकरी मिलेगी। पहले यहां पे 40 से 50 हजार नौजवानों को मिल चुका है।
शेष अन्य नौजवानों को भी नौकरी की संभावना यहीं पे बनेगी। और जो कुछ बाकी बचे होंगे, जो लोग उद्योग में काम करने के इच्छुक नहीं होंगे, सरकारी नौकरी नहीं करना चाहेंगे, तो रवि किशन की फिल्म तो आपके लिए इंतजार कर ही रही होगी। बहनों और भाइयों, कला का सम्मान होना चाहिए। आपने विकास पर अभी प्रणव सिंह का एक गाना सुना। इन्होंने गोरखपुर महोत्सव का थीम और उत्तर प्रदेश महोत्सव का भी थीम जो गीत था वह इन्होंने ही लिखा था और बहुत अच्छा गाया भी था, बहुत अच्छा गाया था। पूरी विरासत के साथ जोड़ती है कला, और उत्तर प्रदेश आज विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम बना है। महासंगम में आपने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान स्नान का आनंद लिया था, पुण्य के भागीदार बने थे। और अब कभी अयोध्या में, कभी कुशीनगर में, कभी काशी में, कभी मां विंध्यवासिनी धाम में, कभी चित्रकूट धाम में, कभी नैमिष धाम में, कभी मथुरा वृंदावन में। अब विकास का यह अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। ये विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। इतिहास को विस्मृत करके कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हम अपनी विरासत पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत को विकास के साथ जोड़ने का काम किया, और विरासत का ही एक अद्भुत संगम होगा कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। बहनों और भाइयों, एक साथ हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में, ग्राम पंचायतों में, अमृत सरोवर में, नगर निकायों में भी अमृत सरोवर हो या फिर किसी पार्क में, हर जगह योग का जो प्रोटोकॉल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जारी किया है, उसके अनुसार हम भी आरोग्यता के लिए, संपूर्ण आरोग्यता के लिए योग के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके एक स्वस्थ दिनचर्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। याद रखना, जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से तभी पूरे हो सकते हैं जब आपके पास स्वस्थ शरीर होगा। स्वस्थ शरीर के लिए योग, एक साथ पूरे देश में योग की इस प्रक्रिया के साथ हम भी जुड़े, दुनिया भी जुड़ेगी, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करेगी और विकास की गति को आगे बढ़ाने का एक कार्य होगा। आज उस कार्य को जोड़ने के लिए हम लोग भी आज गोरखपुर में इस लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से आपको जोड़ने के लिए यहां पर आए हैं। कितना बेहतरीन संजोग है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा, आजमगढ़ से जब आ रहा था, हर जिले, हर गांव में लोग अभिवादन करते हुए वहां पर भारत के आन मान शान के प्रतीक तिरंगा और तिरंगा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हुए अभिवादन कर रहे थे। कितना उत्साह था लोगों में। कोई सोचता था कि खजनी और बेलघाट, सिकरीगंज ये क्षेत्र कभी एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा, 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा? कभी नहीं। लेकिन आज वो साकार हुआ है, आज वो देखने को मिला। अब वहां उद्योग लगेंगे। अब इसे ऑफर आ रहे हैं, कोई सीमेंट फैक्ट्री के लिए, कोई इथेनॉल प्लांट के लिए, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए अभी से आने लगे, प्रस्ताव आने लग गए हैं। और मेरा मानना है कि दक्षिणांचल कभी 100 साल पहले दक्षिणांचल से प्लान हुआ था, थाईलैंड के लिए, लाओस के लिए, सिंगापुर के लिए, लेकिन अब प्लान नहीं होगा। वहां के नौजवानों को वहीं नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा, वहीं पर उनके हाथों को काम मिलेगा और वे अपनी ऊर्जा का उपयोग देश के निर्माण में कर पाएंगे। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दुनिया की कोई ताकत आपकी राह को समृद्धि के मार्ग पर जाने से आगे कोई रोक नहीं सकती। और समृद्धि की राह आज आपके यहां हर जनपद में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर हम सबको देखने को मिल रही है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये लिंक एक्सप्रेसवे उसी का एक नया ताजा उदाहरण आपके लिए है। और ये सिलसिला विकास और विरासत का सिलसिला अनवरत आगे बढ़ते रहे, इसके लिए आप सभी को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि विरासत और विकास का यह अद्भुत समन्वय अनवरत जारी रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय